आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फाउंडेशन ऑफ साइंस एजुकेशन और ये पीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8627 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और मैं मोहम्मद सलवा खान आपसे मुखातिब हूँ। आज हम इसका यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ साइंस एजुकेशन, जिसका पार्ट नंबर ये 2 है। तो आए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो वो है हमारे पास दिस यूनिट एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन साइंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन साइंस एजुकेशन। ये साइंस एजुकेशन का क्या होता है वो कंस्ट्रक्टिविज्म में वो हम देखेंगे। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंट थियरी ऑफ साइंस एजुकेशन। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है साइंस एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फिर दिस इज़ अ थियरी अबाउट हाउ नॉलेज इज़ एक्वायर्ड एंड कंस्ट्रक्ट, कैसे नॉलेज को एक्वायर किया जाता है और कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये सब इसमें हम सीखेंगे। फिर है कंस्ट्रक्टिविज्म एम्पोलॉजी assists that the only tool available to a knower are the senses, यानी ये सेंसेस के ज़रिए भी सीखा जा सकता है। फिर इन दिस यूनिट वी हैव ट्रेस्ड द ओरिजिन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू ऑफ नॉलेज एंड डिस्कस्ड द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिसीजन। साइकोलॉजिकल थ्योरी भी हम इसके बेसिस पे सीखेंगे, किस तरह से डिस्कस किया और किस तरह से नॉलेज जो इसको एक्वायर की है कंस्ट्रक्टिविज्म के ओरिजिन के अंदर, उसको ट्रेस करके समझेंगे। फिर आप ब्रीफ डिस्कशन ऑन वैरायटी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म हैज़ ऑल्सो बीन इंक्लूड इन दिस अकाउंट, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म वो किस तरह से जो है हम वेरी करते हैं, ये भी इसमें जो है हम अकॉर्डिंगली इसको देखेंगे। फिर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म भी हम देखेंगे। फिर पैकेटिज्म थ्योरी ऑफ कंडक्टिव डेवलपमेंट इज ऑल्सो इंक्लूड, इसमें ये भी कंडक्टिव डेवलपमेंट भी इंक्लूड करता है। फिर है जी अपार्ट फ्रॉम इट्स बेनेडेरियाज सोशल लर्निंग थ्योरी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस यूनिट। सोशल लर्निंग भी जो है वो भी पार्ट है इस थ्योरी की। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स इसके चैप्टर के वो क्या है। अंडर द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म हम देखेंगे क्या होता है कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, अंडरस्टैंड करेंगे कंसेप्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म। फिर हम देखेंगे कंसेप्ट क्लियरिंग अबाउट द लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को हम देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कॉग्निटिव की लर्निंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज को। आज स्टूडेंट पर आगाज करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ रेफरेंट इन टीचिंग साइंस, कैसे टीचिंग साइंस में ये हेल्प आउट करते हैं। इसमें द कंस्ट्रक्टिविज्म epistemology asserts that the only tool available to a knower and the senses, यानी knower और senses में कितना इसका मेल है ये देखते हैं। it is only through seeing, hearing, touching, smelling and tasting that an individual interact with the environment, इंडिविजुअल कैसे इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, ये भी इसके अंदर जो है देखा जाता है। फिर है जी using constructivism as a referent, teacher often use problem solving as a learning strategy where the learner is defined as adaptation made to fit the world they experience, किया जिस वर्ल्ड में जो एक्सपीरियंस हो जाए उसको भी इधर देखा जाए। फिर दिस इज द लर्निंग अ पर्सन's existing concept of the वर्ड मस्ट बी अनरियलिस्टिक अनरिलायबल अवेलेबल, यानी कि अनरिलायबल अवेलेबल भी होता है, वो भी इसमें हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ये टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म ये क्या है जी। कंस्ट्रक्टिविज्म आइडियाज फॉल इनटू अ कपल ऑफ नो ऑलवेज डिस्टिंक्ट कैंप्स, यानी डिस्टिंक्ट कैंप से ये अलग नहीं है, मुख्तलिफ नहीं है, फिर जुदा नहीं है, जुदा गाना इसके रंग नहीं है। आगे क्या जी द नॉलेज इज ए पे क्या है, नॉलेज इज नॉट passively reversed but actively built up by the cognizing subject, यानी ये actively जो है ये build up है cognitive reasoning में। फिर बी पे the function of cognition is adopted and serve the organization of the experience वर्ड नॉट द डिस्कवरी ऑफ द ontological reliability, यानी कि सिर्फ ये कॉग्निटिव एडॉप्शन पे नहीं बल्कि ये डिस्कवर करते ontology की भी रियलिटी को। फिर पेगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग बुक है जी। पेगेट्स ने 1936 में थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव
development data is about how a child constructs a mental mode of the world. mental mode of world कैसे बच्चे का develop होते हैं. फिर Paget was employed at the Benchnet Institution in the 1920s, where this job was to develop French विजन ऑफ क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी जिसमें जो है हम इंग्लिश इंटेलिजेंस टेस्ट को जो है हमने यूज़ किया. फिर है जी सेंटोरियर मोटर स्टेज, यानी सेनेटरिया मोटर स्टेज की बर्थ टू 2 years ओल्ड होती है. इसकी कुछ स्टेज हैं. फिर है जी प्रियोप्रिटेशनल स्टेज एज 2 से 4 तक होती है. फिर कंक्रीट ऑपरेशन होती है एज 7 to 11 होती है. फिर फॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं, ये बिगिन होती है एट एज 11 to 15. फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, इसमें क्या द बेसिक आइडिया है ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी इज़ दैट द ह्यूमन माइंड इज़ लाइक अ कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंसान का जो दिमाग है वो एक कंप्यूटर की तरह या इंफॉर्मेशन प्रोसेसर की तरह चलता है, या फिर बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्क कम वक्त में कर लेता है. इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हाई सुपर कंप्यूटर भी इंसानी दिमाग को कहते हैं. रादर देन बिहेवियरिज्म नोशन द पीपल मेरली रिस्पॉन्ड टू अ सिमुलेशन, यानी जबकि बिहेवियरिज्म का जो नोशन है वो सिमुलेशन के ऊपर ही, यानी कि स्टिमुलेट ही करता है. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी. हम देखते हैं जी बेंडर्स सोशल लर्निंग थ्योरी. ये क्या है जी? पीपल लर्न थ्रू ऑब्जर्विंग अदर बिहेवियर एटीट्यूड एंड आउटकम ऑफ दोज बिहेवियर, यानी हम उसके बिहेवियर का उनके आउटकम को भी मेल दिया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है, उसके ऊपर उसके एटीट्यूड को भी पीपल्स के जो ऑब्जर्व किया जाता है. फिर जी नेसेसरी कंडीशन फॉर इफेक्टिव मॉडलिंग, इफेक्टिव मॉडलिंग को इस पर अप्लाई किया जाता है. नेसेसरी कंडीशंस को देखते हुए उसके नताइज निकाले जाते हैं ये, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. फिर है जी रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंट्स, कभी कभी वो जो आप करते हैं जिसको उलट भी नहीं करना उनको कैसे डील करना है वो भी इसमें पता चलता है. फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी की जाती है. उसमें क्या है? चाइल्ड ऑब्जर्व द पीपल अराउंड द बिहेविंग इन द वेरियस वेज, एंड चिल्ड्रन जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो बिहेव करता है, उसको भी इसमें ऑब्जर्व किया जाता है. फिर दिस इज इलस्ट्रेटेड ड्यूरिंग द फेमस डोल एक्सपीरियंस में भी इसको सिखाया गया. तो फी अमानिल्लाह, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स इख्तिताम पे बी का कोर्स नंबर 8627 था. गुड लक टू फाइनल एग्जाम. मेरे चैनल मुसला खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उससे मुझसे फीड हो, और मेरे चैनल का बेल आइकॉन बटन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लगाऊँ तो आप उसको देख सकें और उससे इस्तेफादा उठा सकें. फ़ी अमानिल्लाह. गुड लक टू फाइनल एग्जाम्स. थैंक यू वेरी मच. मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से. इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से. इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं. इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है. यार आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, और आपने अब जब देख रहे हैं आपने मेरी पिक्चर्स, आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है. तो थैंक यू वेरी मच.